हम रहमान सर के पास आए हुए हैं और दिव्या ओझा हैं। आप देखिए ये ट्रांसजेंडर हैं और बिहार पुलिस कांस्टेबल के रूप में चयनित हुई हैं। जब तैयारी कर रही थी, तैयारी के दौरान क्या क्या दिक्कतें आपके पास आई? दिक्कतें तो बहुत सारा था, हाँ। संघर्ष भरा जीवन था, तो हाँ। दिक्कत से लेकिन मैं दिक्कत से घबराती नहीं थी क्योंकि मुझे पता था कि मुझे कुछ करना है। हाथ पैर सब सही सलामत है, हाँ। मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकती हूँ। चाहे हाँ थोड़ा कम खाऊंगी, थोड़ा कम पहनूंगी, लेकिन जीवन को जीऊंगी तो एक अच्छा ढंग तरीके से जीऊंगी। कोई नहीं थी, सर के पास में आए, सर का तो बहुत ही सपोर्ट रहा। सर तो आया तो सर तो मुझे बेटी ही कहेगा, मैं तुम्हारा पिता हूँ तो मेरी बेटी हो, और तुमको जो पढ़ाई करना है तुम पढ़ो, जो भी स्टेट चाहिए, जो भी क्वेश्चन बैंक चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए मैं सब कुछ दूंगा, आने जाने का भाड़ा भी दूंगा, जो भी है हम हमसे जितना हो सके उतना हम करेंगे। लेकिन हाँ, हम तुमसे पैसे नहीं लेंगे, लेकिन तुम पास हो जाओगी तो हम समझेंगे कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा कार्य हम कर लिए। और बिहार पुलिस का फाइनल रिजल्ट आया और फाइनल रिजल्ट में काफी लोगों का सिलेक्शन हुआ। इसी में 8 ट्रांसजेंडर सेलेक्ट हुई है, जो जिसमें 8 जो है ये रहमान सर का स्टूडेंट है। अभी हम रहमान सर के पास आए हुए हैं और उसी में से एक हमारे साथ दिव्या ओझा है। आप देखिए ये ट्रांसजेंडर हैं और बिहार पुलिस कांस्टेबल के रूप में चयनित हुई हैं। पूर्ण रूप से इनका चयनित हो गया है। अब इनके कुछ ही दिन बाद शरीर पर वर्दी होगा और राज्य की सेवा के लिए जाएगी। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई दिव्या। आपको भी बहुत बहुत बधाई। और सर को भी बहुत बहुत बधाई सर कि आपके सौजन्य से, आपके कृपा से ट्रांसजेंडर अब देश की रक्षा कर रहे हैं, बदन पर वर्दी हो रहा है। देखिए, एक बात तो बता दें कि कृपा नहीं, कृपा ईश्वर की है, लेकिन दूसरी बात बोले कि अब ट्रांसजेंडर देश की रक्षा करे, ये बात गलत है। इतिहास गवाह है, मलिक काफूर हो, मलिक सरवर हो, जावेद खान हो, असद खान हो, इस शिखंडी महाराज हो, इन लोगों लोग भूल जाता है और कहता है अब का समाज गंदा हो गया, तथाकथित मानसिक रूप से क्रुद्ध हो गया है। इस कारण में कोई टीचर सब कहता है कि हम पढ़ाएंगे तो माहौल खराब हो जाएगा, और बाकी लोग तरह तरह की बात करते हैं। अगर इन लोग के हाथ में पूरी व्यवस्था अगर दे दी जाए तो ये लोग पूरे देश सिस्टम को सुधार देगी। व्हाट डू यू मीन? ये बहुत निश्चित रूप से सब ये लोग इस लायक हैं कि माननीय मुख्यमंत्री से मैं अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि वह बीपीएससी और यूपीएससी में भी मोदी जी से बात करके यूपीएससी में दबाया, बीपीएससी में भी लोग को अधिकार दें। अगर मौका मिलेगा तो इंडिया पाकिस्तान का जैसे युद्ध हो रहा है वहां पर भी जाके लोग लड़ लेंगे। हमारी 8 को बेटी है ना, आपको सिपाही 3 को है ना, दरोगा 8 3 11 के साथ 11 एक के साथ हमको भेजे, एक के 47 लेके हम कराची में नहीं तिरंगा गाड़ दिए तो उस दिन जो कहिए सो। कराची में तिरंगा गाड़ दीजिए। हाँ भाई, कराची इस्लामाबाद में तिरंगा गाड़ देंगे हम। खाली 8 और 3, 8 सिपाही 3 दरोगा बाप। क्या बात है, जाओगे लड़ने? जी जरूर, आज अभी मौका मिले तो मैं आज चली जाऊँ। अच्छा ये बताओ कि आप जब तैयारी कर रही थी, तैयारी के दौरान क्या क्या दिक्कतें आपके पास आई? दिक्कतें तो बहुत सारा था, संघर्ष भरा जीवन था, तो दिक्कत से लेकिन मैं दिक्कत से घबराती नहीं थी क्योंकि मुझे पता था कि मुझे कुछ करना है, और इसी उम्मीद में मैं करती गई। तो जो भी संघर्ष जीवन आया सबको झेलती गई, लेकिन हाँ एक उम्मीद था कि मैं कुछ कर जाऊंगी। ट्रांसजेंडर अक्सर लोगों को बधाई देने जाती हैं, आप भी बधाई देने जाती हैं? नहीं, मैंने कभी गई हैं? जी नहीं, मैंने कभी से ट्रेडिशनल वर्क कभी करी ही नहीं। मुझे कभी ऐसा मतलब कभी भाव ही नहीं आया कि मैं कभी, मैं सोची थी मेरे हाथ पैर सब सही सलामत है, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकती हूँ। चाहे हाँ थोड़ा कम खाऊंगी, थोड़ा कम पहनूंगी, लेकिन जीवन को जीऊंगी तो एक अच्छा ढंग तरीके से जीवन को जीऊंगी। और वो दिन आया और आज हम लोग का एक बिहार पुलिस सेक्रेटरी 391 में चयनित हुई हूँ, और अपने रहमान सर को और अपने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोटि कोटि आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इतनी अच्छी और इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी हम लोग को दी है। सर के पास आने से पहले कहीं और आप तैयारी करने के लिए गई थी? हाँ, इसके पहले सर को हम नहीं जानती थी, तो फर्स्ट टाइम जब मैं पटना में आई थी तो जैसे कोई ट्रांस बताए कि जानती है यहाँ चलिए, वहाँ पे अच्छे सर है, वहाँ चलिए, तो शायद मुझे नॉलेज था नहीं कि कहाँ जाऊँ, कौन सा टीचर अच्छे हैं, जो अच्छा कहे वहीं जाती थी। तो फिर वहाँ पे भी गई तो थोड़ा सा 1-2 दिन तो गई डेमो क्लास की, उसके बाद से फिर तो कार्ड बनता है, कार्ड दिखाने के बाद ही आप अंदर जाते हैं। और फिर हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि हम कार्ड बनवा सके, है ना। तो हम सोची शायद कहीं अपनी जेंडर आइडेंटिटी को हम बताएं तो थोड़ा सा हमारे लिए कहीं सर की तरफ से कुछ वो मिले। तो फिर जब हम बताए तो नहीं कुछ हमको मतलब होता, जो मदद होता है, हेल्प होता है, वो नहीं मिला। और फिर कहा गए कि देखिए अगर एक काम कीजिए, अगर कोई अच्छा और भी बहुत सारा मतलब पटना में हमारा इंस्टीट्यूट है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, ये इसलिए कि आप ट्रांसजेंडर थी?
तो आई फील दैट अब वही मैं सोच समझ सकती हूँ कि वही था। लेकिन कोई नहीं, फिर सर के पास में आए, सर का तो बहुत ही सपोर्ट रहा। सर तो आया तो सर तो मुझे बेटी ही कहे कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरी बेटी हो, और तुमको जो पढ़ाई करना है तुम पढ़ो, जो भी सेट चाहिए, जो भी क्वेश्चन बैंक चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए मैं सब कुछ दूंगा, आने जाने का भाड़ा भी दूंगा, जो भी है हम हमसे जितना हो सके उतना हम करेंगे। लेकिन हाँ, तुमको हम तुमसे पैसे नहीं लेंगे, लेकिन तुम पास हो जाओगी तो हम समझेंगे कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा कार्य हम कर लिए। तो हम बोले हाँ, जब टीचर को हमारे ऊपर इतने भरोसा है तो फिर मैं भी तो खरा उतरूंगी। और मैंने बहुत ही दिनों रात एक करके मैं मेहनत करी और आज सफलता हासिल। अच्छा, यहाँ से आपका रूम कितना दूर है? और यहाँ से बस एनिवेसेंट रोड है, पटना कॉलेज के पास ही है। दिन भर में कितने सेट प्रैक्टिस आप करती थी? मैं हर रोज मैं क्या आपसे बताऊं कि मैं सर से क्लास भी करती थी। हाँ। और मैं बगल से वन स्टॉप सेंटर एक OESC करके है, हाँ। जो जिसमें HIV, हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस हाँ। जैसे उसमें बीमारियों का इलाज होता है। हाँ। मैं उसमें काम भी करती थी, क्योंकि अच्छा। अगर नहीं काम करती तो फिर पटना में रह के पढ़ाई करना आप तो समझ सकते हैं कितना मुश्किल था। हाँ। तो मैं सोचती थी थोड़ा काम भी करूँ, कुछ पैसे हो जाएंगे, और क्लास तो कर ही रही हूँ। तो सर के पास क्लास भी करती थी, फिर साइड से वन स्टॉप सेंटर में वर्क भी करती थी, और फिर शाम को जितना सा सेट देते थे सैटरडे संडे कराते थे, उसका फिर घर पे। बिल्कुल। सर से एक सवाल पूछेंगे। सर, ये जब शुरू में आपके पास पढ़ने आई थी दिव्या, तो उस समय पढ़ने में कैसी थी? देखिए, दिव्या की सबसे बड़ी क्वालिटी अगर हम बताएं, हाँ। तो उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी थी कि कंटिन्यूटी ऑफ क्लास अच्छा। एंड कंटिन्यूटी ऑफ टेस्ट। अच्छा। ना इसने क्लास छोड़ा ना टेस्ट छोड़ा। एक बात हाँ। दूसरी थी कि बेचारी हाँ। उस समय हाँ। खगोल के गरिमागिरी से आती थी, हाँ। रेशमाती वाला, हाँ। वहां से आती थी, ट्रेन से आती, ट्रेन और कब लेट उठो तो हो जाता था। हाँ। तो हम चूंकि चेहरा मेरा थोड़ा खतरनाक है तो थोड़ा डरती भी थी सब। और लेकिन डरते डरते आती थी। हम कभी कभी बोलते थे कि देख बेटी, कुछ जो तोरा ले तेरे छत से नीचे के बाप बेटी हाँ। सब समाप्त हो जाएगा। हाँ। तो बोले कि नहीं पापा, कल से समय पे आऊंगी। और समय से आती थी, और आने के बाद जो रेगुलरिटी ऑफ क्लास, रेगुलरिटी ऑफ टेस्ट एंड डेडिकेशन टू गुरु एंड बिलीव ऑन गॉड, ये 4 फैक्टर मिला जिसने दिव्या को, आपको बता दें कि ट्रांसजेंडर का 54 पर हुआ है, लेकिन दिव्या का मेरिट आया है 68। अच्छा। तो स्वाभाविक है कि 68, अगर ये जनरल भी कैंडिडेट रहती, लेडर रहती, जनरल में रहती तो भी होता, लेडी रहती तो भी होता, किसी परिस्थिति में रहती तो भी होता। तो इसका हुआ। सर, आपके पास 8 ट्रांसजेंडर पास हुई है, 8 का नाम बताएंगे क्या? पास हुई है नहीं, पास हुआ, सेलेक्ट हो गई। सेलेक्ट उसमें ट्रांस मेन भी है, ट्रांस वुमेन भी है। देखिए, दिव्या ओझा, करण कुमार, अनमोल, रुद्र कुमार, परी, सोनी परी, धर्मेंद्र कुमार, गायत्री और रोशन। अच्छा, वो और लोग कहाँ है? आएगा सब, इधर निकला हुआ सब अपने घर पर आएगा, सब टोटल आएगा सब। टोटल को लेके एक पार्टी होगा, आपको बुलाएंगे। चलिए, पार्टी होगा, उस दिन का भी वीडियो हम दिखाएंगे आप लोग को। और सर दरोगा फैक्ट्री के नाम से जाने जाते हैं, ये आप लोग से छुपा तो है नहीं, और न जाने कितने लोग को ये स्टार पढ़ा के कंधों पर दिलवा दिए। इनके जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर इनका एक स्टूडेंट मिल ही जाता है हमको कि रहमान सर का स्टूडेंट है। तो बहुत खुशी होता है कि सर के पास से पढ़ करके आज सैकड़ों स्टूडेंट आज राज्य को सेवा कर रहे हैं, देश को सेवा कर रहे हैं, है ना सर? जरूर, सैकड़ों हजारों। अच्छा, हजारों नहीं सर, मान लेते हैं कि हजारों हम बोल देंगे तो बोलेगा कि झूठ बोल रहा है। कि कोई ना बोली। हाँ। जब से हम पढ़ावत नहीं, हाँ। तब से नैका मास्टर लोग तो जन्म ना भइल हुई, और हम रिजल्ट ना खरीदिला, ना रिजल्ट खाली कुछ दिला, हम खाली ज्ञान दिला और पढ़ाई का तरीका बताइला। एक सवाल और बताएं, पूछे। यहाँ पर ये भी देखते हैं सर कि स्टूडेंट कहीं और पास होता है और कोई और कोचिंग वाला बुला करके जो है ना उसको बोलता है कि हमने भी पढ़वे किया था। देखिए, प्रॉब्लम ये है ना कि अगर सब लोग ईमानदार हो जाएंगे ना, तो भारत आज ही विश्व गुरु बन जाएगा। तो अभी कलयुग चल रहा है, तो ऐसा होगा, ऐसा देखने को मिलेगा। लेकिन वह जाके दूसरी जगह खड़ा होकर बुलेट थार लेने तक खड़ा रहता है, और उसके बाद फिर जब वो मिलेगा ना, तो फिर कहता गुरु जी आप ही के, भाई बचपन बच्चा की टेंडेंसी है, लालच दीजिएगा तो चला जाएगा, लेकिन वास्तव में जो पढ़ा है भूला नहीं है, चाहे कहीं चला गया हो, फोटो खिंचवा लिया हो, भूला नहीं है। बहुत सारी बच्चियां तो ऐसी आती है कि बच्ची और बच्चे ऐसे आते हैं कि उनका कहीं नौकरी हो गया है, BPSC में नौकरी हो गया है, आपको सचिवालय में नौकरी हो गया है, और दरोगा में नौकरी हो गया है, और बोलते कि नहीं 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 नहीं,
छोड़ दी सर, आप ही ने कहते हैं कि बेटी एसपीएम बने, आप ही ने कहते हैं कि बेटा एसपीएम बने, तब फोटो खिंचाएंगे। हम भी एकदम लड्डू खा के संतुष्ट हो जाते हैं। हाँ ना, उसकी आवश्यकता अब नहीं है, क्योंकि लोग बच्चे जान गए हैं, बच्चे जान गए हैं। और देखिए तो वही बच्ची जाके जिसके पास बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर हो, जो लिपस्टिक की बात करता हो, तरह तरह की बात करता हो, उसके बाद जाके खड़ा हो जाती है। तो इसका केयर मुझे नहीं है। सेवा हमारे खून खून में है। अच्छा। नहीं तो 47 साल के एज में 67 बार अभी तक ब्लड और विश्व के पहला मियाँ है जो मरणोपरांत संपूर्ण शरीर दान कर दिया है। अच्छा। तो ये निश्चित रूप से 3 बार मैंने बोन मैरो दिया है किसी अननोन व्यक्ति को, छोटे बच्चा को। तो ये इसका मतलब कि हमारे में ईश्वर ने कुछ भरा है और उसको हम हटा नहीं सकते। अब मेरे पास जो आएगा, पैसा रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डांट सुने घर में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पढ़ाए। बिल्कुल। सुने सर कि आप बहुत कम पैसा में पढ़ाते भी हैं। जितना रहता है देता है सब, इसीलिए गरीब रहते हैं हम। जितना बुझाए दे दे रख लेना है, ना देना है। हाँ जितना दे दे बाबू, इसीलिए गरीब रहते हैं। देखो तो टेम्पो चलते हैं, मोटरसाइकिल चलते हैं। अच्छा दिव्या, आगे क्या बनना है आपको? यहाँ कांस्टेबल तक ही सीमित रखना है कि आगे भी कुछ और चीज का तैयारी करना है? अभी तो सर से भी बात ही हो रहा था कि हमारे लिए बीपीएससी यूपीएससी में भी सीट मिले, क्योंकि अभी तक सीट नहीं है, नहीं एसआई दरोगा में और इसमें बिहार कांस्टेबल में हुआ है। तो अगर आगे उसमें भी सीट मिलता है तो मैं पूरा कोशिश करूंगी 100 में 100 की मैं उसमें जाऊँ। चलिए, तो ये अभी दिव्या है, दिव्या ओझा ट्रांसजेंडर है, और ये गुरु रहमान सर के पास पढ़ने के बाद आज ये पूर्ण रूप से बिहार पुलिस कांस्टेबल में चयनित हो गई हैं। तो अभी इनसे बातचीत कर रहे थे, फिर बात करेंगे। और भी 8 लोग यहाँ से चयनित हुए हैं, 8 लोग के साथ बैठ करके एक अच्छा सा इंटरव्यू आपको दिखलाएंगे। सब लोग इधर उधर अभी गए हुए यहाँ पर हैं नहीं, तो सब लोग से बातचीत करेंगे। उस दिन का भी इंटरव्यू काफी खास होगा। उम्मीद है कि ये वाला वीडियो भी आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।